प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने सतवारी और नई बस्ती में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की वकालत। जम्मू कश्मीर डीजीपी आर स्वैन के समर्थन और महबूबा मुफ्ती के हालिया दिए गए प्रेस बयान की निंदा करते हुए बजरंग दल द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रीकुटानगर कार्यालय में लगाया गया जनता दरबार। रविंद्र रैना रहे मुख्य दर्शक। एक समारोह के दौरान बलबीर राम रतन को गुरु रविदास विश्व महापीठ का नेशनल जनरल सेक्रेटरी किया गया घोषित। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने किया उन्हें सम्मानित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन की अध्यक्षता की और सरकार से सतवारी और नई बस्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित दुकानदारों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने की अपील की। कविंदर गुप्ता ने दुकानदारों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और सरकार से इस संबंध में संज्ञान लेने का आग्रह किया। मैं बड़े दुखी हृदय से, दुखी मन से कर रहा हूं। डेवलपमेंट शहर में हो, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। समय समय पर आबादी के बढ़ते हुए परिस्थिति को देखते हुए शहर में बहुत सी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जिसके कारण से बहुत से लोगों को रिहेबिटेट भी करना पड़ता है। हम इस डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं शहर में डेवलपमेंट हो, लेकिन इसके साथ ये भी चाहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस चीज का, जिसके कारण से उसकी रोजी रोटी छीनी जाती हो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं भी प्रशासन में बहुत देर रहा हूं, एक मेयर के नाते भी मैंने काम किया है। मुझे याद है, अगर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हम कोई काम करते थे, उन लोगों को पहले बसाया जाता था। इससे पहले भी बहुत सी गांधीनगर में हमने रेडीज जो जगह जगह पर लगती थी, उसके लिए रेडी जोन बनाया था, जिसके कारण से बहुत से लोगों का बढ़िया रोजगार चलता है। काफी समय से नई बस्ती का जो हमारा चौक है, सतवारी का चौक है, उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, होना भी चाहिए। हम उसके, ना तो हमारे ये जो सारे दुकानदार मेरे पीछे खड़े हैं, ना तो ये इसके खिलाफ हैं, लेकिन 60 साल से बैठे हुए लोग, क्या कोई सरकार हो या प्रशासन हो उनकी रोजी रोटी छीन लेगा? 60 साल बाद जो उनकी दुकान पर लोग काम करते हैं, उनके सहारे पलते हैं, क्या उनकी रोटी छीनी जाएगी? हमें ऑफर दी जाती है कि 40,000 ले लो या 50,000 ले लो। क्या 40,000 से किसी व्यक्ति का परिवार चलता है पूरे जीवन के लिए? आप इन लोगों को जो 60 साल से बैठे हैं, हमारे पास कागजात हैं जो अलॉटमेंट हुई है। कुछ लोग हैं जिनको किराया लगा हुआ है, लेकिन हमने बार बार प्रशासन से एक ही दुहाई लगाई है कि कम से कम इन लोगों को कुछ जगह दीजिए, 8-10 के कियोस्क ही दे दीजिए, इनको जगह दीजिए, ये अपने कियोस्क खुद बना लेंगे। लेकिन बार बार कहने पर ये कुछ, कल रात को आकर के नोटिस इनकी दुकानों पे लगा दिए गए और आज इनको लास्ट दिन बता करके कि इनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी। महबूबा मुफ्ती द्वारा हालिया प्रेस वार्ता में डीजीपी जम्मू आर स्वैन की अवहेलना करते हुए उन पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिसके संदर्भ में आज बजरंग दल द्वारा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।
उन्होंने कहा कि डीजीपी स्वयं बिना धर्म जाति भेदभाव के काम करते हैं, जिसका प्रमाण वह कई बार अपने कार्यक्षमता के बल पर दे चुके हैं और गुनहगारों को पकड़ा है जो कुछ देश विरोधी तत्वों को रास नहीं आया है, इसलिए वो बौखलाहट में ऐसा कर रही हैं। राकेश बजरंगी ने डीजीपी आर स्वयं का खुलकर समर्थन किया। इलेक्शन में पूरी तरह देखिए, जिस प्रकार से परसों महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जम्मू कश्मीर डीजीपी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, जिनमें एक प्रमुख था कि डीजीपी जो है वो सांप्रदायिक तौर पर काम कर रहे हैं। मैं महबूबा मुफ्ती जी से पूछना चाहता हूं कि एक भी कार्य कोई डीजीपी का ऐसा बताइए जिसके ऊपर उन्होंने सांप्रदायिक तौर पर किया हो। क्या आतंकवादियों को पकड़ना, मारना, क्या पत्थरबाजों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालना, क्या आतंकवादियों के सपोर्टरों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालना अगर सांप्रदायिक है तो देश का हर वो राष्ट्रवादी व्यक्ति सांप्रदायिक बनेगा। महबूबा मुफ्ती जिसके पास अब कोई कुर्सी नहीं बची, इलेक्शन के अंदर बुरी तरह से हारी और अब वो भड़ास जो है वो डीजीपी के ऊपर निकाल रही है। एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर ऐसे तोहमतें लगाना जिसका राष्ट्रवादी लोग जो है वो सहन नहीं करेंगे। पहला डीजीपी है जिसने लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क बनाया है, जो संवाद उन्होंने लोगों के साथ किया है और हर जिले के अंदर जाकर लोगों से सीधे संवाद करने का काम इस डीजीपी ने किया है। नहीं तो डीजीपी के साथ मिलना किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता था, लेकिन आज डीजीपी खुद सभाओं में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी जो है परेशानियां पूछ रहे हैं। ऐसे ईमानदार व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना यह सहन नहीं होगा। उन्होंने बीमारी कहा है, जो कश्मीर के अंदर बीमारी थी उसको उजागर किया है उन्होंने, और वो बीमारी जो है जिनके द्वारा फैलाई गई है उनके पेट में दर्द हो गया। क्या अलगाववादियों के आगे इन्होंने घुटने नहीं टेके? क्या अलगाववाद को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पार्टी कार्यालय त्रिकुटा नगर में वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की शिकायतें सुनी गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए डीजीपी को लेकर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर कहा कि वे किसी अधिकारी के आने जाने से आतंकी घटनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य है और जम्मू में हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं को भी सरकार गंभीरता से ले रही है। कैसे को पढ़ना होगी, देख लो पढ़ लो। और मैं उन्हें कहना टेलीफोन कितना थी, चुप नहीं गया, उन्हें अजाना थी, अजाया नहीं अजोती है मैनू नहीं रिमाइंडर देना, मैं उन्हें कहना नगरोटे लाऊं काम करो लोग बोली सरदार की ना बूटा ना दरिया ना चपला आज मैं पहले लाई और देवरी इतना लिखो जी करण सिंह दिखाओ तो करण सिंह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के ऐवान में ये कहा है कि यहाँ पे स्टेट हुड जो है वो रिस्टोर की जाएगी और जिस वक्त हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो यहाँ स्टेट बनेगी। जम्मू कश्मीर एक राज्य था और दोबारा राज्य बनेगा। और आज बौखलाहट नोटिफिकेशन की नहीं है, बौखलाहट ये है कि मिट्टी इनके हाथ से निकल गई है और इनको ये लग रहा है कि आने वाले इंतखाबात में इनका नाम और निशान खत्म हो जाएगा। हिल गए ये, और ये हिले इसलिए हैं
क्योंकि भाजपा की नीतियों से लोगों को यकीन है, देश के लोगों को, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर जो है, जो भारत का ताज है, वो जम्मू कश्मीर एक चमकता सितारा भारत का बनेगा और दुनिया देखेगी विकसित जम्मू कश्मीर को। और उस बात की पीड़ा है इनको, क्योंकि इनको चाहिए कब्रिस्तान, इनको चाहिए हड़ताल, इनको चाहिए टीयर गैस शेल, इनको चाहिए सड़कों पे लाशें, बदअमनी और बदहाली। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के होते हुए जम्मू कश्मीर जो है वो अमन, तरक्की और प्रगति की राह पे चलते हुए विकसित भारत का ताज बन के विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा। इसलिए इनको कष्ट। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बाद भाजपा का सीएम होगा, भाजपा का पूर्ण बहुमत होगा और जिस राह पे आज जम्मू कश्मीर चल रहा है, प्रगति की राह पे। बलबीर राम रतन को गुरु रविदास विश्व महापीठ का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा और डॉक्टर देवेंद्र मन्याल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इसके लिए नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी ने धन्यवाद दिया और कहा कि सभी गुरु रविदास जी के विचारों पर चलना चाहिए और समाज में उनके विचारों को फैलाकर सामाजिक उत्थान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी बताया। गुरु रविदास देखो श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, गैर राजनीतिक है, समाज में गुरु रविदास जी के विचारों को लेके जाना, उनकी शिक्षा क्या है उसको लेके जाना, उनका जीवन कैसा था उनको लोगों के बीच में लेके जाना, इस मिशन को लेके ये जो है महापीठ है काम करती है। कुछ साल पहले मैं इस महापीठ के साथ जुड़ा था और पिछले 4-5 सालों से मैं महापीठ के राष्ट्रीय सचिव के नाते काम कर रहा था। अभी हाल ही में विश्व महापीठ का पुनर्गठन हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है और इस पुनर्गठन के बाद मुझे राष्ट्रीय सचिव से एलिवेट करके, प्रमोट करके राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है। इसके लिए मैं महापीठ के जो पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, प्रधान हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रधान हैं, उनका धन्यवाद करता हूं और मैं उन्हें ये आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, लगन से, सच्चे मन से गुरु जी के जिस मिशन के लिए संस्था काम कर रही है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि आज पार्टी के सीनियर नेताओं ने आपको सम्मानित किया, इसके बारे में ये देखिए, पार्टी के वरिष्ठ लोग जब उनके ध्यान में ये बात लाई गई कि मुझे श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की तरफ से पदोन्नति मिली है, प्रमोट किया गया है, तो ये एक बात भी है कि जो अपने सहयोगी हों, जिनके साथ हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, चाहे वो हमसे सीनियर भी हों, तो उनके मन में भी खुशी होती है और अपनी खुशी प्रकट करने के लिए और अपने साथी का मनोबल बढ़ाने के लिए वो सम्मानित करते हैं। ये उसी दिशा में उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे बधाई दी और मुझे सम्मानित किया गया। मैं उसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज एमईएम कॉलेज में संचार कौशल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन डीन स्टूडेंट वेलफेयर क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी के लाइफ लर्निंग डिपार्टमेंट के सहयोग से किया गया। इस कार्यशाला में कौशल और क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। Peace and development is directly linked to skill, and this kind of skill or any kind of skill, ultimately facing so many problems. For the first time here in the Olympics in Greece, participated in the 7 events. 7 events में participated किया. And why I'm telling you this thing is that how skilled he was. तो उस ज़माने में डाला गया, he was the person जिसने वो शूज आर्ट्स को
वो उसने बनाए थे और प्रैक्टिस किया। So less of the better. I think it's of an nation, and India will certainly become a superpower because we can take, we can use, we can utilize this force by training our youth. So with these words, I am very Skills Day by giving you knowledge on communication skills. It's a very important topic on communication skills and personality development. और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आता है इसमें, यू शुड हैव लिसनिंग स्किल्स ऑल्सो, अदर स्किल्स ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत है वर्ल्ड में, दुनिया में। आपने यहाँ कॉलेज लाइफ के बाद हर स्किल सीखना है सो दैट आप अपने को फिट रखोगे दुनिया में, अपने मिशन को आगे बढ़ाओगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ दिस सेशन। सो आई होप कि आप सब अच्छी तरह आज पार्टिसिपेट करोगे, इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, हमें फीडबैक दोगे कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। एंड इसके साथ हम आपको आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम्स, एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए जो आगे काफ़ी प्रोग्राम्स के लिए क्लीनलीनेस ड्राइव्स, प्लांटेशन ड्राइव्स, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स वगैरह सब प्रोग्राम हम यहाँ पर कर लेंगे। तो उसके लिए आपको आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बेस्ट विशेस टू ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ हियर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर प्रोग्राम। मीरवाइज उमर फारूक ने पिछले कुछ दिनों में उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं की रात में गिरफ्तारी और उन पर पीएसए लगाने और इस भीषण गर्मी में उन्हें तुरंत बाहरी जेलों में भेजने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आश्चर्य जताया कि अगर वकीलों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा तो अदालतों में लोगों के मामले कौन सुलझाएगा, उनके न्यायिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। मीरवाइज ने कहा कि इस स्थिति में न्यायाधीशों सहित न्यायपालिका का भी दायित्व है कि वह इस मामले का संज्ञान ले और आवश्यक कदम उठाने के लिए हस्तक्षेप करे। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, तुझ वुचान कि मौसमी हालात कत्या तब्दील गई, सठा गर्मी, गर्म कहर, खुदाय सारी दस बदुआ कि अल्लाह ताला त्रविन रहमत बारान, सान खत रहमत यथी, सान खत राहत यथी। बेत मरस मज तुम वुचान तुम कि यमन अयामन मज तुम वारियों इलाकों पे आई शिकायत, कहों कर फोन कि हे यद गर्म क्राय मज शहरन मज आब, गामन मज आब, दुआ करियो खुदायस मंगान इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला करिन पनुन चार सारे इंशाअल्लाह, तो रहमत बारान त्रविन इंशाअल्लाह। बे तथ सत हुकूमत की जिम्मेदारी बना कि तिम वुचन कि वारियों इलाकों पे शिकायत कि आब हसा बिल्कुल यद गर्मस मज अगर न आब आसि त्रेश दादिर तुम वो कूता मुश्किल कम से कम हुकूमतस पजन यम जिम्मेदारी यम जन बुनियादी जिम्मेदारी यह कह एहसान तम करान कि यह बुनियादी जिम्मेदारी प्रत हुकूमतस, प्रत साहिब इख्तिदारस कि कम से कम यह आब, बिजली, यम जन बाकी रोजमर्रा बुनियादी मसले, टैक्स दिवान, बिजली फीस त खोलुक, बहरहाल सोरे कह, मगर यम बुनियादी सहूलियात यमो नश वन महरूम, हुकूमत जिम्मेदारी बना। दयम कथ वन सह गो यह सठी तशवीशनाक अमल, सह गो यह कि पतमे हफ्त पे आो तुम वुचमुत कि यम जन सन वकला हजरात बार एसोसिएशन वारियाह आय रात कुथु छापन मज गिरफ्तार कर। तुम वुचु यह सिविल सोसाइटी। सेंटर फॉर पॉलिसी ऑन रिसर्च ने आज पुलिस के सहयोग से टाउन हॉल हंदवाड़ा में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें छात्रों, वकीलों, गणमान्य व्यक्तियों, इमाम आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर एसएसपी हंदवाड़ा दाऊद अयूब, डीएसपी डॉक्टर अब्दुल माजिद, एसएचओ हंदवाड़ा शौकत अहमद, डीओ मकाम एजाज अहमद और अन्य स्कूली बच्चों ने भाग लिया और उन्हें नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों और उसके दुष्परिणामों से अवगत करते हुए इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया। Let us proceed with hope, determination and collective resolve to fight against drug abuse. Today, your support and involvement are vital as we collectively strive to combat the drug abuse in our community. Today we gather with a पर जब हम ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम लोगों को बुलाते हैं, आमने सामने बैठ के उनसे बात करते हैं, तो वो बात हर एक, तो हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मेन एम यही है कि जो ड्रग
जो ड्रग रोके उसको हम कैसे कम करें इनफैक्ट। The word drug is derived from a Dutch word droog, which means dried. Since in the past most drugs were dried plant parts, people consume it. Situation drafting in Kashmir, particularly if we talk about it, we have कोविड से कितने मरे थे? 2 लाख। सोरे हिंदुस्तान कुर्बान, सोरे दुनिया कुर्बान, इशू तो आलस बार। वहां पे क्या मिलता था आपको? पेशेंट डायग्नोज हुआ नहीं, उसको डायग्नोज करके सीधा हॉस्पिटल लेके जाते ताकि उस छोटे छोटे सोरे अगर मरे सेंटर फॉर रिसर्च एंड पब्लिक पॉलिसी एक NGO है। आज हमने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस PD हंदवाड़ा के इश्तिराक से एक प्रोग्राम किया था, ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम, जो हंदवाड़ा के एनवायरनमेंट हॉल में हमने किया था, जहां पे हमने स्कूली बच्चों को बुलाया था, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया था और बाकी लोग भी जो इस प्रोग्राम में आए थे वो हर तबके से आए थे, जैसे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से आए थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए थे। तो सारे लोगों ने आज मिलकर यहाँ पे इस अवेयरनेस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारा साथ दिया और बिलखुसूस हम हंदवाड़ा पुलिस SP साहब हंदवाड़ा, DSP DR माजिद साहब, SHO आरएसपुरा के ममका, बैनागढ़, सियाचक आदि क्षेत्रों में सड़कों की खस्ता हालत के कारण स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़कें जगह जगह पर टूटी हुई हैं और उन पर गहरे खड्डे पड़े हुए हैं, जिसके कारण यहां के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर यहां के लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इन खड्डों को भरने की गुहार लगाई। सर रोड के बारे आख रहे हैं मौके को लीए बैनागढ़ सिंह चक कोली मियाँ फतेह हुई है अगे मेरा साहब हुई है। ये रोड ना जरा खराब बड़ा हुई है, खड्डे बहुत ज़्यादा हुई हैं। बरसांत मैंने खड्डे पानी कन्नै भरुचे दे, खड्डे कोई जो बेचारा आवा दिक्खी नहीं सकता, खड्डे बिच पौंदे ना एक्सीडेंट होंदा। इ'यै गौरमेंट अगे अपील की जाए भला बरसांत खड्डे भरी होने बजरा बुजरा पेई जान चाहिए। कितनी मुश्किल आती बरसात? सर इन्नी मुश्किल आवा हद कोला ज़्यादा भला जेह्ड़ा बेचारा जांदा कोई आदा गड्डी वाला भरी उड़दा खड्डे एड्डे ने उसे खड्डे भरुची है कैंकरा पई है, सब तो बेस्ट है। पंजाब नेशनल बैंक बहु प्लाजा में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर लद्दाख कमेटी ने बैंक राष्ट्रीयकरण की 55वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर कमेटी के प्रधान अश्विनी प्रधान ने बताया कि आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यार ये खब्बे पासे पार्किंग देखना जिंदाबाद, नेशनलाइजेशन डे जिंदाबाद, बैंक नेशनलाइजेशन डे जिंदाबाद, प्राइवेटाइजेशन डाउन 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 प्राइवेट। जी मैं कॉमरेड अश्विनी प्रधान जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख कमेटी AIBOA। आज हम राष्ट्रीयकरण के दिन पे इकट्ठे हुए हैं। आज ही के दिन 19 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसमें हमारे नेता तब के हमारे नेता कॉमरेड प्रभात कार 2 टाइम जो पार्लियामेंट रहे हैं,
वो पार्लियामेंट के अंदर से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमारे जो दूसरे नेता थे कामरेड अचल परवाना और साथी जो थे वो बाहर से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसी प्रोटेस्ट के कारण आज नतीजा ये है कि हमारे बैंकों के 14 बैंक जो है 1969 में जो उनका नेशनलाइजेशन की गई, और उसके बाद 1980 में फिर बैंकों की जो 6 बैंक रह गए थे उनकी राष्ट्रीयकरण किया गया। तो उसी राष्ट्रीयकरण के नतीजे जो आम आदमी के पास आज बैंकिंग है, आज फार्मर के पास, स्टूडेंट के पास, आम आदमी मजदूर के, खेत मजदूर के पास, सबके पास बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के कारण पहुंची है। और जो आज की गवर्नमेंट जो है बैंकों को प्राइवेटाइज करने के तुली हुई है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और हम ये कभी भी नहीं होने देंगे कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाए, और क्योंकि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है उसी के कारण आम आदमी को फ़ायदा होगा। और हम जो बैंकों का जो बिलफुल डिफ़ॉल्टर 1 करोड़ से ऊपर वाले जो हैं उनका जो लोन माफ़ किया गया 15 लाख करोड़, वो उसके हम खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है जिसके कारण आम आदमी पर जो है वो बोझ पड़ रहा है। 15 लाख करोड़ जो है वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। सिमिलरली हमारी ये भी डिमांड है कि बैंकों के लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम किए जाएं, ताकि खेत मजदूर, किसान और स्टूडेंट जो हैं उनको जो लोन लेने में सहूलियत मिले और वो इजीली अपने आप को डेवलप कर पाएँ। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण का ही नतीजा था। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और जो वाइट रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये सारा जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण ही हुआ है। और हम चाहते हैं कि जितने भी बाकी प्राइवेट बैंक हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण जो है वो होना चाहिए। इसी के साथ आज हम जो है ये अपनी डिमांड भी लेकर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक में जो हमारी वेज रिवीजन जो है वो जल्दी से जल्दी लागू की जाए, अदरवाइज नहीं तो हम सड़कों पर आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। साथ में ये जो बैंकों में जो है डे एंड चेक जो लगाया जाता है, फोर्सफुली लगाया जाता है, डे एंड चेक बैंकों के एम्प्लॉइज़ को लेट तक बैठाया जाता है, हम उसके खिलाफ भी जो प्रोटेस्ट करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो बैंक जो है जो ठेकेदारी का सिस्टम जो बढ़ा रहा है उसके खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ठेकेदारी सिस्टम बैंकों में ख़त्म होना चाहिए और जो बैंक बीर सिस्टम जो है वो नहीं आना चाहिए और एम्प्लॉई की रिक्रूटमेंट जो है वो परमानेंट होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुक्रवार को सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी मतदाताओं का धन्यवाद किया गया। इस मौके पर भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य तौर पर इस मतदाता अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल, जिला प्रधान सुनील दत्त शास्त्री, जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह चिब सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी जिन्हें तीसरी बार इस संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, उन्होंने भी सारे बहुत बहुत मुबारक। और जिस तरह के मेरे पहले साथी गल कर रहे हैं कि जुगल किशोर जी अपने समय काफी अच्छे कार्य किए, मेरे सामने केंद्र की सरकार रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करना बार्डर की गल की गई कि बार्डर की आए दिन की समस्या रहती तो हर बार लोगों की एक डिमांड रहती थी ये रिजर्वेशन मिलती है उस आई भी ने किसी तरह की सेम समस्या रहती है।
ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ और बड़े ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ पार्लियामेंट तक करवाई। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की आज कोशिश तीसरी बार हुई है, मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और सरकार बनी है। उस उपलक्ष्य पर आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें हमारा प्रवास हो रहा है और मतदाता अभिनंदन समारोह के माध्यम से हम मतदाताओं का मान सम्मान कर रहे हैं, उन पर फूल वर्षा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने, कि लोगों के बीच जाकर मोदी जी की तरफ से भी हम लोगों का धन्यवाद करें, उनका आभार प्रकट करें, उनका शुक्रिया अदा करें। तो आज आप देख रहे हैं कि सुचेतगढ़ विधानसभा में थे हम, जहां पर हमारे साथ हमारे जहां के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हमारे लोकप्रिय नेता श्याम चौधरी जी और इसके साथ ही हमारे जहां के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्रीमान सुनील जी और भानुलाल जी जो इस क्षेत्र के पूर्व एमएलए भी रहे हैं दूसरे क्षेत्र के, लेकिन इस समय डीडीसी के नाते जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं और बाकी सारे कार्यकर्ताओं ने सुचेतगढ़ के मतदाताओं का मान सम्मान करते हुए उन पर फूल वर्षा किया और उनको विश्वास दिलाया है कि हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और इसके साथ साथ ही आने वाली इलेक्शन में भी हम सारे इकट्ठे होकर कार्य करेंगे। सर, आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं जम्मू में, कांग्रेस ने कल प्रदर्शन भी किया। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है और जम्मू कश्मीर में दो मुख्यमंत्री हारे हैं और आने वाले दिनों में इलेक्शन का बिगुड़ भी बजा है। पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और इसीलिए वो अपने वहाँ से ट्रेन शुदा जो मिलिटेंट हैं उनको यहाँ पर भेज रहा है, उनकी घुसपैठ करवा रहा है। बड़े दुख की बात है कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जो असहनीय है, लेकिन हमारी वेल्ट फोर्सेज, हमारी सरकार जो है वो अच्छा कार्य कर रही है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।